नमस्ते ऑल। तो आज का टॉपिक है सन इन द 8th हाउस डिकोडेड। तो आज हम बात करेंगे कि जब सन 8th हाउस में होता है कुंडली के, तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बारे में आज बहुत सी बातें हम क्लैरिफाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सन बोला जाता है कि जब 8th हाउस में आता है तो वो अपनी पावर और अपनी एनर्जी को खो देता है या वो उसकी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। पर ऐसा कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि पहली बात तो 8th हाउस को बहुत ही ख़राब हाउस माना जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी करेक्ट, बिकॉज 8th हाउस कहते हैं डेथ के हाउसेज हैं का हाउस है और एक्सीडेंट्स का हाउस है एंड ओकल्ट साइंसेस का हाउस है। लेकिन जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तब तक कोई न्यू बिगनिंग भी नहीं होती है। सो व्हेन सन कम्स इस पर्टिकुलर हाउस में, अब सन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइट, किसी भी चीज़ में लाइट को फेंकना या लाइट से उस चीज़ को दिखाना इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन। तो जब सन यहाँ पे आता है उस घर में जहाँ कम्प्लीटली डार्कनेस है, मतलब बहुत गहरा डार्कनेस है, बहुत गहरा अंधेरा है, और वहाँ जब सन आता है तो वो रोशनी देता है और उस रोशनी में वो सारा कुछ दिखाई देता है कि क्या मिस्ट्री है, क्या तंत्र की क्या सीक्रेट्स हैं, क्या ओकल्ट साइंसेस के सीक्रेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्या सीक्रेट्स हैं। तो जो लोग अब इन फील्ड्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली जैसे टैरो कार्ड्स हो गए, हॉरोस्कोप्स देखना हो गया, एस्ट्रोलॉजी या तंत्र, ओकल्ट साइंसेस, रिसर्च के जो काम है, तो उनके लिए ये पोजीशन सन इन द 8th हाउस बहुत अच्छी है। हीलर्स जो बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, सन इन द 8th हाउस। तो सन यहाँ पे एक टॉर्च की तरह काम करता है जो सारी डार्कनेस को ख़त्म करके उसकी हिडन अननोन चीज़ें जो हैं उनको सामने लाता है। सो इसीलिए जैसे डायग्नोसिस करने होते हैं या केस स्टडी करनी होती है, जो एक तरीके से फाइंड आउट करना होता है कोई चीज़, तो उसके लिए ये प्लेसमेंट इज़ वेरी नाइस, जिसमें करेक्ट डायग्नोसिस, कोई किसी जड़ की चीज़ को पकड़ना, कि डीप जाके फाइंड आउट करना कि कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो जब तक वहाँ लाइट नहीं होगी, जब तक वो एक आई और विजन नहीं होगा उस चीज़ को देखने का, वो चीज़ कभी भी कम्प्लीटली पता नहीं चल सकती। सो यहाँ पे सन वो भी काम करता है, और एक्सीलेंट डायग्नोसिस का विजन देना, एक माइंडसेट देना, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सन इन द 8th हाउस। दूसरा ये अब कि जहाँ पे भी सन होता है, सन को वेरी ईगोइस्टिक माना जाता है, बहुत ही डोमिनेटिंग माना जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे मैंने बोला ओकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअल हीलिंग के अंदर जो लोग आना चाहते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव लोग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दे वॉन्ट टू बी नंबर 1 अपने पर्टिकुलर फील्ड में या अपने सब्जेक्ट में। सो इसी कंसर्निंग की वजह से, इस कंसर्न की वजह से मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि वो बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सेल करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है मेंटल पीस और जो एक एबिलिटी है ऑफ कि हम स्टेबल होके चलें, स्लो होके चलें, वो वहाँ पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट का कि ये नहीं हो पाता है। सन वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, सन वॉन्ट्स टू बी ऑन द अथॉरिटी। तो ये एक बस चीज़ है। बट लेकिन अगर हम उसको एक पॉजिटिव सेंस में देखें कि जब तक हम कम्पेटिटिव नहीं होंगे, जब तक हम अपना गोल नहीं रखेंगे इन एनीथिंग, सो हम उस चीज़ को अचीव भी नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सन जहाँ पे होते हैं तो प्रोटेक्शन भी देते हैं उस पर्टिकुलर हाउस को। ऑफकोर्स अग्रेसिव एक तरीके की एनर्जी हो जाती है बिकॉज ऑफ सन, हीटेड अप एनर्जी हो जाती है, पर एट द सेम टाइम प्रोटेक्शन भी मिलती है 8th हाउस में सन के होने से, बिकॉज सन इज एनर्जी। आप एनर्जेटिक रहते हो, यू हैव द एबिलिटी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज़ व्हाट सन डज। बट मेन चीज़ है किसी भी चीज़ को इल्यूमिनेट करना, उसको रोशनी उस चीज़ को देना ताकि वो चीज़ हमारे सामने आए। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजिशन। जो इस तरीके के फील्ड में आना चाहते हैं, राइटिंग्स करना चाहते हैं, बुक्स लिखना चाहते हैं, रिसर्च और उन टॉपिक्स के बारे में जो हिडन है, मिस्टीरियस टॉपिक्स हैं। ओके, सो दैट्स अबाउट इट अबाउट सन 8th हाउस में। ये कम्प्लीटली उन लोगों के लिए है जो अपना इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं और अपना फेम और रिकग्निशन चाहते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पोजिशन। ओके, वेल दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। I'll see you next week. Goodbye.